हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस प्लांट को लेके आई हूँ वो है ऑर्नामेंटल केल। विंटर सीजन का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लीव्स की बनावट इस तरह से होती है, उसी के लिए ये बहुत ही पॉपुलर रहता है नर्सरीज में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ऑर्नामेंटल केल। केल एक्चुअली दो तरह की होती है। एक की पत्तियां जो है उसमें ये साइड्स में जो फ्रिल नहीं होता है, प्लेन होती है। और एक ये होती है ये ऑर्नामेंटल। ये देखिए, इसको आप छोटे से गमले में लगा सकते हैं। मैंने इसको 6-7 इंच के गमले में लगाया है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली विंटर सीजन के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हमें बहुत ही कम पानी देना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा बड़े गमले में लगा देंगे तो ज़्यादा पानी देंगे तो रूट रॉट हो जाएगा। ये देखिए, इसके 3 तरह के कलर आते हैं। ये मेरे पास लाइट पर्पल और ग्रेइश शेड का एक तो ये वाला केल है, और एक दूसरा वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया वो डार्क और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, इसका अभी इतना अच्छा कलर नहीं आया है। एक्चुअली इसका और भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, बीच में से लेवेंडर शेड होता है इसका। और आसपास देखिए, इसकी फ्रिल्स देखिए कितनी खूबसूरत हैं ये। इसी की वजह से ये बताना ऑर्नामेंटल केल होता है। ये देखिए कितनी डिज़ाइन देखिए इनकी लीव्स की, बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ से इसकी जो है कितना बढ़िया कर्ली लीव्स हैं। किनारे जो इसकी एजेस है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये भी जो है फ्रेंड, वही कैबेज की ही एक वैरायटी है, और ये भी एडिबल है। लेकिन इसको जैसे हम कैबेज खाते हैं उसको इस तरह से नहीं खाया जाता है, और इसको केवल सैलेड वगैरह में इस तरह से नीचे हम डेकोरेशन के लिए लगा देते हैं, बेस में सैलेड के, उसमें ये काम आता है। ये देखिए, पास से मैं दिखाती हूँ इसकी जो वेन्स है ना इसकी लीव्स की, देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी। ये देखिए, बहुत ही प्रिटी प्लांट है ये, बहुत ही खूबसूरत, मन को भा जाता है एकदम। नर्सरी से लेने जाओ इसको। और इसका तीसरा वाला जो कलर होता है ना, वो क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर टाइप का होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो भी मैं 2 ही लेके आई थी। ये हर साल इसको ज़्यादातर यही होता है कि ये मई जून के अंदर, गर्मी के अंदर आते आते ये जो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये देखिए एक के ऊपर एक इसकी कैसे लीव्स ओवरलैप हो रही है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। इसी वजह से इसकी ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत होती है, जैसे कोई फूल खिला हुआ हो, बिल्कुल उसी तरह से। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे इसकी लाइट की बात कर लेती हूँ। तो लाइट की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसको कम से कम आप 3 घंटे की सनलाइट, तो 3-4 घंटे की सनलाइट तो ज़रूरी है इसको। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर क्लाइमेट जो है बहुत ही अच्छा ठंडा रहता है हमेशा ही, तो फिर आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ सारे दिन भर की भी धूप पड़ जाए तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे यहाँ के एरिया की बात करें हम, तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है, अभी तो खैर दिसंबर और जनवरी में तो दिन भर अच्छा रहता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद मार्च अप्रैल आते आते बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो इसको ऐसी जगह रखें जब सुबह की, मॉर्निंग की 2 घंटे की इसको धूप मिल जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया से सर्वाइव करेगा। बहुत ज़्यादा केयर करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छा है। तो ये इसकी सनलाइट की बात हो गई। ऐसा नहीं है कि आप केवल ब्राइट लाइट में रख देंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा, फिर इसको ये सर्वाइव नहीं करेगा। धूप तो इसको चाहिए ही सही। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसकी बात कर लेती हूँ आपसे कि इसकी मैंने सॉइल कैसे तैयार करी है। क्योंकि ये विंटर सीजन का प्लांट है, रूट रॉट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी जो है सॉइल बनाने के लिए मैंने एक पार्ट गार्डन सॉइल ली थी, और एक पार्ट इसमें सैंड मिलाई थी, और एक पार्ट मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाई थी, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, कोई सी भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको, ना तो फर्टिलाइज़र देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप इसको नर्सरी से ले करके आएँ तो एक ही बार इसको, जब उस समय इसको आप रीपॉट करें, तब जो हम डाल देंगे इसके अंदर, बस वही इसके अंदर सफिशेंट होती है। क्योंकि ये विंटर सीजन के प्लांट है ना, तो इनको दोबारा डालने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप डालना चाहें तो महीने में एक बार इसको और दोबारा दे सकते हैं। नाइट्रोजन पोटेशियम रिच इसको कंपोस्ट दे सकते हैं। दोबारा से एक बार इसको दे दीजिए, एनपीके दे दीजिए, या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे दीजिए, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके, और गमले का जो आपका साइज़ है उसके हिसाब से आप दे दीजिए। तो बस ये सफिशिएंट होता है। सॉइल इसकी वेल ड्रेन होती है, इसीलिए हमने इसके अंदर रिवर सैंड मिलाई है। तो उससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें जो प्लांट के जो हम लगाते हैं, तो पॉट में नीचे जो इसका होल होता है वो बहुत ही अच्छे से देख लीजिए कि पूरी तरह ढका हुआ ना हो, वरना ये जो है रूट रॉट की वजह से बिल्कुल ख़राब हो सकता है प्लांट। क्योंकि इनकी लीफ थोड़ी सी थिक होती हैं, तो ज़्यादा पानी जो है बर्दाश्त नहीं करते। पानी की बात मैं कर रही हूँ आपसे, तो मैं एक बार इसको आप पानी देंगे तो आप पानी इतना अच्छा से दे दीजिए कि नीचे से इसमें ड्रेनेज होल में से बाहर आ जाए।
उसके बाद आप थोड़ा सा गैप करिए कि थोड़ी सी मिट्टी जो है ऊपर से हमें ड्राई सी फील होने लग जाए। उसके बाद आप दूसरा पानी दीजिए, यानी 2 पानी देने के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आप इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी इसकी ड्राई कर देंगे तो भी इसको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर इसकी लीव्स जो इतनी थिक और इतनी फ्लैशी फ्लैशी से दिख रही है वो बिल्कुल सूख करके झड़ जाएंगी। और ओवर फर्टिलाइजिंग भी इसको नहीं करना है। ओवर फर्टिलाइजिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ये एक तो मेरा जो ग्रीन वाला है ये बिल्कुल जब ही अच्छा लगता है जब इसका स्टॉक बहुत छोटा हो, वरना फिर ये बिल्कुल बेकार सा लगता है प्लांट। ये देखिए इसका कितना छोटा स्टॉक है, तो ये खूबसूरती बढ़ा रहा है, फैला हुआ है। और ये जो दूसरा वाला है इसका स्टॉक देखिए कितना लंबा हो चुका है। स्टॉक लंबा होने के 2 कारण होते हैं, एक तो ये कि इसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, और दूसरा ये कि ओवर फर्टिलाइजिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ये स्टॉक ऐसे खाली हो जाता है, नीचे से इसकी नीचे की लीव्स झड़ती जाती हैं, जैसे ड्रेसिना प्लांट में होता है अक्सर, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर हो जाता है। तो नीचे से खाली खाली लगता है। फिर क्या होता है कि ये देखने में इसकी खूबसूरती ही नहीं होती है, जैसे इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्रिटी लग रहा है ना, वो चीज़ नहीं रहती है इसके अंदर। और पेस्ट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें पेस्ट वैसे ज़्यादा लगते नहीं है, पर जैसे मेली बग्स वगैरह इसमें लग जाएं अगर, तो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। वो आप सोप सॉल्यूशन 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, या 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे कर दीजिए। और NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं लीव्स में, उससे इसके कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे और बहुत ही प्यारा लगेगा ये। प्रोपगेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको सीड्स से लगाया जाता है। सितंबर में इसके सीड लगा देते हैं और नवंबर दिसंबर तक आते आते ये नर्सरी में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताने की, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।